बहुत समय पहले की बात है। रश्मि नाम की एक परी परिलोक में रहती थी। उसी परिलोक के पास एक डायन नगरी थी, जहाँ बहुत सारी भयानक डायन रहा करती थीं। उन डायनों में सबसे छोटी डायन बिजली बहुत समझदार थी। एक दिन की बात है, डायनों और परियों में बहुत भयानक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में परियों और डायनों को बहुत चोटें आईं। परियों और डायनों में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन अब ये दुश्मनी और भी भयानक रूप लेने जा रही थी और बिजली इस बात से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन रश्मि परिलोक से बाहर आकर घूम रही थी। वह एक नदी के पास पहुंची जो बादलों से होकर गुजरती थी। वहां का नजारा बहुत सुंदर था। रश्मि को बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहां की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पैर नदी में चला गया और वो डूबने लगी। रश्मि चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहां से बिजली गुजर रही थी। उसने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो वहां पहुंच गई। उसने जैसे ही वहां परी को देखा तो उसने उसकी मदद करने से अपना मन बदल लिया। उसका मानना था कि सारी परियां गलत होती हैं, उन्हें बस लड़ाई ही आती है और वो बस हम डायनों के साथ लड़ती ही रहती है। ये सोचकर बिजली वहां से जाने लगी, पर थोड़ी दूर जाते ही उसे रश्मि की हालत पर तरस आ गया और उसने उसकी मदद करने की सोची। जिसके बाद बिजली वापस नदी के पास के पहुंची और अपने जादू से एक रस्सी मंगाई। ये लो रस्सी, जल्दी से पकड़ लो। बिजली की बात सुनकर रश्मि ने जल्दी से वो रस्सी पकड़ ली और रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकल आई। धन्यवाद बिजली, क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ? नहीं, मैं तुम परियों से दोस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि तुम परी लोग हम डायनों को बेवजह हैं मरते रहती हो। मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन मैं रोज इसी समय तुम्हारा और तुम्हारी दोस्ती का यहाँ इंतजार करूंगी। तुम्हें यकीन हो जाए तो आ जाना। रश्मि की बात सुनकर बिजली वहां से चली गई। जब बिजली वहां से जा रही थी तो बिजली को रश्मि की बातों में सच्चाई लग रही थी। अब उस दिन के बाद रश्मि रोज उस नदी पर आती और बिजली का इंतजार करती, लेकिन बिजली कभी भी वहां नहीं आती थी। रश्मि को रोज नदी के पास जाता देख उसकी माँ ने उसे वहां जाने का कारण पूछा। बेटा रश्मि, तुम नदी के किनारे क्या करने जाते हो? मैं कई दिनों से यह सब देख रही हूँ, बोलो। मैं ओ वाहा किसी का इंतजार करती हूँ, पर मैं किसकी इंतजार करती हूँ वह बातें अभी आपको नहीं बता सकती। समय आने पर सारी बातें आपको बता दूंगी माँ। जिसके बाद रश्मि वहां से चली गई और सीधा उसी नदी के पास पहुंची जहां वो रोज बिजली का इंतजार करती थी। रश्मि अपने आप से कहने लगी, काश बिजली मेरी दोस्ती को समझ पाती तो मुझे इतना दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। तभी वहां अचानक बिजली आ गई और उसने रश्मि की दोस्ती को स्वीकार कर लिया। मुझे तुम्हारी दोस्ती स्वीकार है रेशमी परी। बिजली, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कब से तुम्हारी इंतजार करती हूँ, पर तुम आती ही नहीं। चलो ठीक है, आज तुम आ गई। बिजली, क्यों ना हम दोनों मिलकर आपस की दुश्मनी को समाप्त करें, दोनों लोक में दोस्ती करवा दें। हाँ, पर ये होगा कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताऊं? सोचती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। दोनों ने इन दो लोकों में दोस्ती करवाने की सोची और वहां से एक दूसरे को बाय बोलकर चली गईं। एक दिन परिलोक और डायन नगरी के बीच दोबारा लड़ाई छिड़ गई। परियां और डायन एक दूसरे के खून की प्यासी बन गईं। उन दोनों का मिलना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर भी वो सबसे आंख बचाकर मिलने में कामयाब रहीं। दोनों परिलोक और डायन नगरी की दुश्मनी खत्म करवाने के लिए सोचने लगी कि तभी अचानक रश्मि को एक योजना सूझी और उसने बिजली को सारी बात बताई। फिर दोनों वहां से चली गईं
और अपने अपने साथियों के आगे खड़ी होकर बोली, देखो, डायनो से लड़ाई करने में हम लोगों के कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे ज्यादा नुकसान ही तो होगा। हम लोग क्यों ना उससे दोस्ती कर लें और लड़ाई झगड़ा को सदा के लिए समाप्त कर दें। रश्मि के समझाने के बाद भी उन परियों ने नहीं माना और बोला, सुनो, उस दुष्ट डायनो हम परियों के सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है, इसलिए हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते हैं। उसे दोस्ती करना संभव नहीं है। तुम्हारे दिमाग तो खराब नहीं हो गई क्या? इसी तरह से बिजली भी अपने डायन साथियों को समझाने लगी कि परियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करो, हम लोग उनसे दोस्ती कर सकते हैं। परंतु बिजली की बात कोई मानने को तैयार नहीं थी, जिसके कारण बिजली को निराश होकर लौटना पड़ा और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। बिजली, ये क्या बकवास कर रही हो? हमारी दुश्मनी उनसे सदियों से है और अब तुम उनका साथ दे रही हो। जरूरी तो नहीं कि जो गलती हम सदियों से कर रहे हैं वो अब भी जारी रखें। अब समय आ गया है कि हम ये दुश्मनी यहीं खत्म कर दें। इस तरह दोनों ने अपना अपना राज्य छोड़ दिया और एक नया राज्य बसा लिया, और ये राज्य उन्होंने वहीं बसाया जहां पर वो पहली बार मिली थीं। बादलों के बीच से निकलती हुई नदी और चारों तरफ सुंदर से पेड़ पौधे। उस राज्य में कई दिनों तक वो दोनों अकेली रहती रहीं, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे और भी परियां और डायने जो लड़ाई नहीं चाहती थीं। हमें माफ कर दो बिजली, हमने तुम्हारी बात पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ रश्मि, हमें माफ कर दो। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा मिलकर रहेंगे। इस तरह डायन और परियां खुशी खुशी मिलकर रहने लगीं।